हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे, जिसमें आप सबको बताया गया है कि हम यहाँ पे आपके लिए नीट जेई वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन और बोर्ड्स के बच्चों के लिए एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेरे बच्चा कि हम लोग ना, एक बच्चा जब कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, जेई की तैयारी करना चाहता है और बोर्ड्स की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो आपका, तो उसको इस प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके आप जुड़ जाइए। और एक सबसे अच्छी बात कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका धन्यवाद, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो हमसे जुड़े हैं, कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपसे ये हमारा आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम अपना जो प्रयास है वो हर एक बच्चे तक कैसे पहुंचाएंगे जो सच में पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और हम आपके लिए ही आए हैं, तो हम आपके लिए तभी काम कर पाएंगे जब आप हमें अप्रिसिएट करेंगे, आप हमें बताएंगे कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारे कंटेंट में क्या चीज़ें छूट गई है, क्या चीज़ें हमने पढ़ाया नहीं है और किस बेहतर से पढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि चीज़ें कोई भी परफेक्ट होता है। जब आप बताएंगे हमारी कमियों को तो हम उस पर और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। आज एक चीज़ है, अब तक जो था हमारा क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया मेरा बच्चा। हमने उसमें मोशन पढ़ लिया, हमने उसमें स्पीड पढ़ लिया, हमने उसमें वेलोसिटी पढ़ ली, हमने उसमें ग्राफ पढ़ लिया, हमने उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया, हमने उसमें आपके इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ लिया, हमने उसमें आपका यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन भी पढ़ लिया। ठीक है, जब हम इक्वेशन पढ़ रहे थे तो इक्वेशन जो नॉर्मली होते हैं वो तो होते ही हैं। जब बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में होती है तब क्या होता है, जब बॉडी आपकी ग्रेविटी के साथ काम करती है तब क्या होता है, तमाम चीज़ों को हमने देखा था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सारी जो वीडियो हैं इसकी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को आगे लेके जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं। मोशन चैप्टर तो पढ़ चुके हैं ना, उसके क्वेश्चन लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जब मामला गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमारा सारा मेहनत हो, तुम्हारी सारी मेहनत किसी काम की रहेगी तो है नहीं। जब किसी काम की मेहनत ही नहीं रहेगी तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? हाँ, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं। अब हर सवाल होगा आसान टुडे ट्यूटोरियल के साथ। मेरा बच्चा, आपका बोर्ड्स का चाहे सवाल हो, चाहे नीट जेई का सवाल हो, बस आपको पढ़ना है, लगाना है। हम हर चीज़ बताने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ओहो, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलॉन्ग अ सेमी सर्कल पाथ। कैसा पाथ है भाई? सेमी सर्कल, जिसकी रेडियस दे रखी है क्या मेरा बच्चा? 7 मीटर। अब एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा था क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो थी वो डिस्प्लेसमेंट थी और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो थी वो तो डिस्टेंस ही थी ना।
चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेमी सर्कुलर पाथ, एक मेरा बच्चा हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं। बन गया, बन गया भाई, अरे कुछ बोलो तो, बन तो गया। कह रहे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या है हमारा बच्चा, सेमी सर्कुलर, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है आपकी 7 मीटर। क्या है मेरे भाई, 7 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है मेरा बच्चा। अब एक चीज बताइए, एक वस्तु r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ पर बिंदु A से बिंदु V तक की गति करती है। अर्धवृत्ताकार वाले पथ पर बिंदु A से बिंदु B तक क्या करती है, गति करती है। तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे बच्चा, ये हो गया आपका। चलिए अब हम अगर बात करें किसकी, डिस्टेंस की, किसकी बात करें, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की अगर हम बात करें किसकी, डिस्टेंस की, तो अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो डिस्टेंस क्या है, क्या है भाई, हाफ ऑफ सर्कल, हाँ हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस कितनी है, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस मतलब डिस्टेंस हमारी कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस मतलब पूरा जो होता है मेरा बच्चा, अगर इस सर्कल का पूरा होता है तो ये होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो इसका आधा 2 पाई आर बाई 2, तो कितना हो गया, पाई आर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, कितना 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 भाई, पाई आर, कितना हो जाएगा, पाई आर। चलिए अब एक चीज देखते हैं, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस हो गया पाई आर, और क्वेश्चन में हमारा मेरा बच्चा देखो आपका r इक्वल टू दे रखा है कितना, यानी r इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है कितना, 7 मीटर। क्या है, ये गिवन है, दे रखा है ना 7 मीटर। अरे भाई बोलो दिया है कि नहीं दिया, दिया तो है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मतलब 22/7 गुणे 7। तो 7 से 7 हमारा क्या हो गया मेरे लाल, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, 22 मीटर हमारा क्या बच गया, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस मतलब डिस्टेंस। दूरी हमारी कितनी आ गई, दूरी हमारी कितनी आ गई मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, इतनी आ गई, आ गई ना। ओहो, अब बात किसकी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, मतलब विस्थापन की। ये हो गया हमारा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। विस्थापन क्या है मेरा बच्चा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे यार ये देखो क्या आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक। ये हमारा सर्कल था, ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट बी था। तो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक आर इधर एक आर इधर कितना हो गया, 2r। अरे ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, 2r, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो लग गया क्वेश्चन तुम लोगों का यार, तो सॉल्व हो गया। 2r, तो 2 इंटू आर कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 14 मीटर। मतलब विस्थापन हमारा कितना आ गया भाई, कितना आ गया मेरे प्यारे होनहार देश के भविष्य, कितना आ गया 14 मीटर। लग गया क्वेश्चन। इतना सा काम है, बस इतना सा ही तो पढ़ना है, ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है तुम लोगों को। ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं पढ़ोगे ना मेरे बबुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और जब मामला गड़बड़ होगा तो फिर कुछ कर वर पाओगे नहीं, ये चीज़ ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे लाल क्या है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके क्वेश्चन करा कि अ बॉडी मूव 3 मीटर नॉर्थ, ओफो 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अरे चलो बना के देखा जाए, क्या बनाया जाए, चलो भाई। नॉर्थ क्या है हमारा, चलो पहले तो हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कह रहा है 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ। आ गए हम 3 मीटर नॉर्थ, फिर क्या है 4 मीटर पूर्व की ओर, 4 मीटर क्या कह रहा है बच्चा ईस्ट। अब क्या कह रहा है अंत में वर्टिकली, मतलब ऐसे जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तब यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिल गया, क्या वर्टिकली कह रहा है तो ऐसे जेड डायरेक्शन में। ध्यान रखना मेरा बच्चा, तो यहाँ पे एक काम करना है। चलो 1 मिनट इसको देखते हैं, देखना अब ज़रा इसको फिर से देखना। तुम भी पढ़ लो जल्दी से, नहीं तो सब छूट जाएगा, फिर क्या करोगे, पढ़ पाओगे नहीं। ये हो गया 3 मीटर मेरा बच्चा, ये हो गया 4 मीटर, और ये हो गया जेड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। चलो लो ये वर्टिकल वाला, ये हो गया 12 मीटर। अब पूछ क्या रहा है कि और गति करता है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड करा, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कोई फार्मूला था क्या कि x भी आएगा y भी आएगा z भी आएगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं था। कौन कह दिया ऐसा नहीं था, फार्मूला है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम्हें क्या पता फार्मूला नहीं है, फार्मूला है क्यों नहीं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मेरा बच्चा, देखो यूजिंग द 3D डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। अब 3D डिस्प्लेसमेंट फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है मेरे लाल S इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होता है बोलो भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये कौन सा फार्मूला होता है मेरा बच्चा, यूजिंग द 3D डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। मतलब x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, तो जिस भी डायग्राम में x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन तीनों आ रहे हों तो हो गया ना 3D, तो फार्मूला हो गया ना 3D। इतनी सी तो बात थी, अब यही नहीं समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे चलिए मेरा बच्चा देख लेते हैं, x इक्वल टू कितना है 4 मीटर, x डायरेक्शन है ना 4 मीटर, यही तो कह रहा है ना भाई। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं क्या, नॉर्थ की तरफ 3 मीटर सही तो है, और y इक्वल टू 3 मीटर और z इक्वल टू 12 मीटर, ये दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है s, यानी s क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना, पूछ तो रहा है। तुम लोग बार बार कह रहे हैं पूछ रहा है ना, बोल नहीं रहे हो। चलिए वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस z की वैल्यू है
12 स्क्वायर कितना आ गया मेरे लाल, अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 16 आ गया, प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 9 आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 तो 144 आता। टोटल प्लस कर लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलो करते हैं देखते हैं। 4 और 9 कितना हो गया 25, कितना आ गया, प्लस करो ज़रा 144 और ये 9 और ये 16 कितना आ गया 5 6 15 और 9 9 आ गया, बचा कितना 1 हो गया ना 1, और 5 1 6 169 कितना आ गया 169। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 169। तो जब किसी की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट 169 आती है, एक चीज़ यहाँ पे देखना मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे s इक्वल टू अंडर रूट 169, तो s इक्वल टू जब रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरा बच्चा 13 मीटर 13 मीटर। तो इस क्वेश्चन का क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आया, नहीं आया तो इसको पॉज कर लेना, फिर से करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को पॉज करो, आप पॉज करो और लगाना। क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए ना तभी आंसर देखना, नहीं बहुत मार मारूंगा मैं, फ़ोन में घुस के, कैमरे में घुस के मारूंगा, मोबाइल में। इधर देख लेना, याद रखना ये सब चीज़ें। अगर इतना नहीं कर पाए मेरा बच्चा, चलिए आई होप आप पॉज किए होंगे और पॉज करने के बाद आप सॉल्व किए होंगे, उसके बाद ही आप वीडियो देख रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ अ टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। एक चीज़ यहाँ पे समझना मेरा बच्चा, किलोमीटर पर हावर, एंड द सेकेंड हाफ विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब एक चीज़ कह रहा है मेरा लाल, ध्यान से समझना। चलो देखो, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है और आधा डिस्टेंस यहाँ पे है। क्वेश्चन समझना आप क्या कह रहा है। कह रहा है कि फर्स्ट हाफ जब चलता है तो आता है 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ जब चलता है, सेकेंड हाफ जब चलता है तो आता है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। यही तो कह रहा है कि एक कार कुल दूरी का पहला आधा भाग, कुल दूरी का पहला आधा भाग इतना चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरा आधा भाग चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है कार की औसत चाल बराबर। बताओ, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना मेरा बच्चा, जब डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जब डिस्टेंस आपकी इक्वल हो तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 v1 v2 और v1 प्लस v2। क्या दे रखा है मेरा बच्चा, क्या दे रखा है, v1 आपका दे रखा है कितना 40 किलोमीटर पर आवर, v2 आपका दे रखा है मेरा बच्चा कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और हमें चाहिए क्या v एवरेज। क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए मेरे लाल, मेरे शेर, क्या चाहिए v एवरेज, v एवरेज चाहिए ना। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू वी1 कितना भाई 40,
और ये कितना है 60, कितना आ जाएगा 60 प्लस 40 कितना आ गया, कितना आ गया भाई, चलो देख लेते हैं कितना आ गया। 6 4 जा 6 4 जा कितना हो गया 240, और 240 इंटू 2 कितना आ गया 0, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 480 आ गया। हाँ यही आएगा, सही बताना तुम लोग, सही बताना, यही आएगा ना। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, ये आ जाएगा 100, 0 0 काट दो, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, ये 48, मतलब V एवरेज कितना आ गया किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर, सही है। 1 मिनट को मेरे बच्चा ज़रा चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बस 1 मिनट। तब तक आप भी करते रहिए, ठीक है, सही है, आ गया। चलिए आगे बढ़े, 3 क्वेश्चन हो गए आपके ना, 3 क्वेश्चन हो गए ना, आई होप समझ में आ गया होगा, पक्का, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए ना, और घर में कह दिए कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको ट्यूशन लगवा दो, पापा मम्मी चाचा दीदी भैया, तो तुम सोच लेना मिल गए तो बहुत पीटे जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, देखते हैं क्या है। अ स्कूटर मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन 5 सेकेंड। ओफो, देखिए क्या कह रहा है कि एक स्कूटर क्या है बेटा, चल रहा है, तो जब वो चल रहा है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। पहले तुमको धीरे धीरे चल रहे थे, पीछे से एक चोर क्या किया, एक लोगों का बैग छीन के भागने लगा, पीछे वाले ने कहा भैया थोड़ा दौड़ के पकड़ो, अब तुमने अपनी स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया चोर को पकड़ने के चक्कर में। तो चोर तो वैसे ही पकड़ा जाएगा, तुम पकड़ो या कोई और पकड़ो, लेकिन अगर पढ़ना छोड़ दिया ना तो पढ़ नहीं पाओगे दोबारा। चलिए आगे चलते मेरा बच्चा, कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा एक स्कूटर 5 सेकंड में अपनी गति बढ़ाकर क्या करता है बच्चा, 20 मीटर पर सेकंड कर लेता है, इसका त्वरण ज्ञात करिए। आ गया, चलो बताओ, पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन लगाओ। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लगा के फिर सॉल्यूशन देख लेना कितना आंसर आ रहा है, पहले कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है, फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए मेरा बच्चा क्या कह रहा है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा क्या होता है मेरे लाल, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है। तो वी हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग। वी के यू क्या होता है मेरा बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, और टाइम। तीनों चीजें हैं क्या हमारे पास।
अगर तीनों चीज़ें हैं मेरे लाल, है ना, है कि नहीं। v हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, t टाइम समय हो गया, a एक्सेलरेशन त्वरण हो गया। और मुझे लगता है कि इतना देखने के बाद आप क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे, इतना समझने के बाद क्वेश्चन तो आप मेरा बच्चा कर ही ले जाओगे, कर ले जाओगे कि नहीं। अरे अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। v इक्वल टू क्या दे रखा है मेरा बच्चा, फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू क्या दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू क्या दे रखा है 5 सेकेंड, और a इक्वल टू हमें ये निकालना है। चलिए इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें भाई। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t इक्वल टू v हो गया हमारा बेटा 20 और u हो गया हमारा 10 और t हो गया हमारा 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 मतलब 10 अपॉन 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब a इक्वल टू क्या आ गया मेरा बच्चा, a इक्वल टू क्या आ गया मेरा लाल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आ ही जाना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया, ये क्या आ गया, अरे आ गई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे। आती है ना रेलगाड़ी, आती है कि नहीं। अरे जब प्लेटफॉर्म है तो रेलगाड़ी तो आएगी ना, इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते क्या है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। एक रेलगाड़ी है जो क्या करती है मेरे बच्चा 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 5 मिनट में अपनी चीज़ों क्या करती है अटेन करती है। एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर द अटेंडिंग द वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है कि इस वेलोसिटी पे क्या चाहिए हमें बच्चा, और ट्रेवल बाय डिस्टेंस क्या चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि विराम अवस्था से चलना शुरू करने वाली ट्रेन 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट पर आवर में वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है और वेग को प्राप्त करने के लिए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे पॉज करके, ठीक है, उसके बाद हम आपको आके पूछेंगे। चलो मेरे बच्चों, कितने लोगों ने सॉल्व किया ज़रा बताइए। मैंने कहा था ना कि तब तक सॉल्व करो और कमेंट करो। कहाँ थे हम लोग, विराम अवस्था में चलना शुरू करने वाली ट्रेन 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। इसे वेग प्राप्त करने के लिए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। चलिए अब एक चीज़ बताओ, तुम लोगों ने सॉल्व तो किया नहीं होगा, मुझे पता है तुम लोगों की फितरत क्या है, सॉल्व कैसे करोगे। चलो मेरे लाल, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें हम टाइम की, क्या है 5 मिनट। अब कह रहा है कि गाड़ी खड़ी है और चलना स्टार्ट करती है, तो जब चलना स्टार्ट करती है और 5 मिनट में ही ये स्पीड तय कर लेती है, तो जब 5 मिनट में ये स्पीड तय कर लेती है तो डिस्टेंस क्या है, क्या है बच्चा, डिस्टेंस क्या है, ध्यान रखिएगा।
अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। v इक्वल टू कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर पर हावर। अब एक चीज़ समझो, अगर कोई चीज़ मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर हावर है, मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000, और पर हावर मतलब हो गया 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। क्या हो गया मेरा बच्चा, थोड़ा सा समझना इसको, थोड़ा सा इसको समझना। ये हो गया हमारा क्या 1000, ये क्या हो गया 1000, और ये 6 और 6 कितना हो गया 3600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, और इसको हमने काटा 2 से 5 बार में 10, और 2 से 9 बार में, मतलब कितना हो गया बच्चा, 5 दुना के 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, मतलब 5/18। तो 1 किलोमीटर पर हावर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 5/18 हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ मेरे लाल समझने की और ज़रूरत है, एक बार कोशिश करिएगा। ये आपके लिए क्या हो गया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अरे आया कि नहीं भाई, तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं। चलो देखो, अब क्या है मेरा बच्चा, अगर कोई मान लेते हैं हमें कि 1 मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ दे रखी है और उसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो, तो इसका ठीक क्या करेंगे, उल्टा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी थी और जो टाइम था, ज़रा इसको देखते हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी को हम चेंज करें मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, मेरे होनहार, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, समझ लो, नहीं ना मैं कुछ आएगा नहीं ना कुछ हाथ लगेगा। चलिए, v इक्वल टू कितना दे रखा है, 72 इंटू 5/18 अगर हम करते हैं तो किलोमीटर पर हावर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो 18 4 जा क्या होता है, बोलो भाई, और 4 5 जा 20, मतलब वेलोसिटी कितना आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आ जाएगा 5 मिनट दे रखा है ना भाई, क्या दे रखा है, तो 5 मिनट मतलब टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। अब 300 सेकेंड कैसे आया तुम लोग पता करो, 300 सेकेंड कैसे आया तुम लोग पता करो, और नहीं पता किया तो मार खाओगे, और मार तो इतना खाओगे कि तुम लोग सुधर जाओगे, पढ़ना लिखना सही कर लोगे। चलिए, ये हो गया बच्चा हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है क्या मेरे लाल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है क्या। हाँ, अब एक चीज़ बताओ, विराम अवस्था चलना शुरू करती है तो मतलब u इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 0, u इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये पॉइंट हो गया क्या 0। तो यहाँ पे v कितना दे रखा है 20, a 300 सेकेंड। चलो मेरे बच्चा, क्या था भाई, ये कितना आ गया, जरा यहाँ से a इक्वल टू निकालो, a इक्वल टू क्या आ गया 20/300, 0 0 काट दो, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब a आ गया, अब एक चीज़ बताना कि ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है भाई, गति का प्रथम समीकरण इक्वेशन 1 है ना। अब a हमारा बच्चा
आ गया। अब जरा ए आ गया है तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें v हो, a हो और हमारा s निकल जाए? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तृतीय, गति की तृतीय गलत है क्या? तुम लोग बता देना मेरा बच्चा, ज़रा हमारी हिंदी कमज़ोर है यार। हाँ तृतीय सही है, सही कर लेना, मुझे पता नहीं। गति का तृतीय समीकरण के आधार पर, अब क्या आ गया भाई, गति का तृतीय समीकरण क्या है जरा बताओगे? गति का तृतीय समीकरण क्या है मेरे बच्चा, बताओ क्या है भाई? क्या होता है थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये है? अरे है कि नहीं, तुम लोग बोलते नहीं हो, है कि नहीं, है ना? v आ गया u0 2as, v क्या आ गया मेरा बच्चा, क्या आ गया? v दिया तो था 20 का स्क्वायर इक्वल टू, अरे इक्वल टू कहाँ से आ गया, माइनस है ना, माइनस है ना, 20 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। अब ध्यान रखना बच्चा, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है 1/15, तो 1/15 इंटू एस। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, हुआ है क्या गड़बड़, कुछ हुआ है क्या? हो नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, मत बताओ। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 400 इक्वल टू 2 इंटू 1/15 इंटू एस। अब ये हमें चाहिए क्या, एस, ये हमें क्या है, अब इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 400 इक्वल टू 2/15 इंटू यस, और यस इक्वल टू कहाँ जाएगा मेरे लाल, एस इक्वल टू आ जाएगा 400 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे लाल, एस इक्वल टू, यहाँ से काट दो, 2 दूना के 4, 200 और 15 3000, मतलब एस इक्वल टू कितना आ गया 3000 मीटर, मतलब एस इक्वल टू क्या आ गया 3 किलोमीटर। वो ये आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। तो ये था हमारा क्या, ट्रेन की तय की गई दूरी कितने में, 5 मिनट में, किस स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कितना कवर किया, 3 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं ना, बिल्कुल बढ़ते हैं। क्या है बच्चा, चलिए देखिए, कह रहे कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन द 5th सेकेंड। ओहो, अरे कह रहा है कि n सेकेंड में, क्या पूछ रहा है मेरा बच्चा, 5th सेकेंड में, मतलब 5वें सेकेंड में
कितनी दूरी तय करेगा। तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पिंड विराम अवस्था से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलना शुरू करता है। इसके द्वारा वह 5वें सेकंड में तय की गई, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब पहला सेकंड चला होगा थोड़ी धीरे रहा होगा, दूसरा सेकंड चला होगा थोड़ी और, तीसरा सेकंड चला होगा थोड़ी और, चौथा सेकंड में चला होगा थोड़ी और। तो फर्स्ट, अब इसकी क्या है, चीज़ें बदल रही है, एक समान त्वरण है ना। तो क्या कह रहा है बताइए, 5वें सेकंड में क्या है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका फार्मूला होता है बच्चा मेरा Sn इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। फिर से मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। इसका फार्मूला क्या है मेरा लल्ला, फार्मूला क्या है, फार्मूला है, अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो फार्मूला है Sn इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। ये होता है क्या, nवां टर्म में, मतलब nवां सेकेंड में चली गई दूरी, nवां सेकेंड में चली गई दूरी, मतलब nth सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, u क्या है, u क्या है, u क्या है, u क्या है, u क्या है भाई, हाँ u क्या है, u दे रखा है क्या। जब बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन से चलना शुरू किए तो u होगा क्या, नहीं होगा। तो जब u नहीं होगा तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और a इक्वल टू दे रखा है क्या, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है क्या, टाइम दिया है क्या, नहीं, n दे रखा, n कितना दे रखा, 5th, n कितना दे रखा, और पूछ क्या रहा है, s 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब Sn मतलब n 5th। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बचवा जी, आगे बढ़े कि ना बढ़े, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तुम लोग ढंग से पढ़ो मेरे लाल, जीवन में कुछ रखा नहीं है मेरे बाबू, पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू मेरा बच्चा, Sn इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। आ गया क्या, u इक्वल टू हो गया मेरा बच्चा 0, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो इनिशियल तो इसकी 0 है। a क्या है, 4/2 2 × 5 - 1। चलिए कितना आ गया बच्चा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 2 जा 5 आ गया, मतलब 5 2 जा 10 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया -1, मतलब कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 9, मतलब s इक्वल टू कितना आ गया मेरा बच्चा 18 मीटर। s इक्वल टू कितना आ गया 18 मीटर। तो 5वें सेकंड में s 5th, सॉरी मेरा बच्चा फिर से यहाँ देखो जरा, एक चीज़ गड़बड़ हो गई क्या, यस 5th सेकंड में कितना आ गया 18 मीटर। ये चीज़ें आपकी आ गई। कितने क्वेश्चन हो गए मेरा बच्चा, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या है, ओहो, कह रहा है कि अ बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, किसी गेंद को ऊपर फेंका जा रहा है, कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। खींच के ऊपर फेंकते हो ना, तो जब खींच के ऊपर फेंकते हो तो ये क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड। हाई, हाउ विल टू गो, टेक जी, हाई कितना हाई तक जाता है, मतलब यहाँ पे क्या निकालना, h हाइट, g को लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से
एक गेंद को गेंदा होता गाँव में खेलत हो कि नहीं, ये बताओ पहले। गांव में तो बहुत लोग खेलते हैं, दिनों भर बच्चे जो हैं गांव में बैट बॉल लेके मस्त रहते हैं, चाहे धूप लगे चाहे छाँव प्यास लगे, भले बीमार पड़ जाए क्या करना, मम्मी पापा को देखना है ना। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह कितनी ऊंचाई तक जाएगी? यानी जब हम बॉल को फेंक रहे हैं मेरा बच्चा, तो वो कितनी हाइट तक जाएगी? अब आ गया यहाँ पे क्या, ग्रेविटी। और हमने कहा था कि जब बॉडी ग्रेविटी के टर्म में होगी, जहाँ पे A=G लिया जाएगा, तो जहाँ जहाँ A था वहाँ हमने G रखा था कि नहीं, याद है कि नहीं? याद कर लो, अगर नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुम लोगों का। चलिए देखते हैं मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन की बात करें मेरा बच्चा, ठीक है? क्या है सॉल्यूशन की बात करें, क्या है मेरा लाल? हो देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। गति के तीसरा समीकरण के आधार पर अगर हम देखें बच्चा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो सबको याद है ना, गति का तीसरा समीकरण क्या है, ये है। अगर हम देखें तो v कितना दे रखा है मेरा बच्चा, कह रहा है कि अब बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। और g मतलब A= कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पे S= हो जाएगा h, जो हमें क्या करना, फाइंड करना। हो जाएगा, अब तो हो जाना चाहिए मेरे लाल, हो जाना चाहिए ना। अरे अब एक चीज़ बताओ, जब हम फेंक रहे हैं इस स्पीड से फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे u होगा ना, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी? ये तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 होगी ना। एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसको अगर देखा जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। u= हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यही है ना, और v= हो जाएगा 0। चलो लगाते हैं फार्मूला, लगाएं क्या? आ जाओ लगा ही देते हैं। क्या लगा देते हैं, कुछ और ना सोच रहे हैं, लगा देते हैं। फार्मूला लगाने की बात चल रही है, ठीक है? बहुत तुम लोग सोचा करते हो, मत सोचो ये सब चीज़ें। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे v स्क्वायर हो गया बेटा मेरा 0, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a कितना है, 10। अब ऊपर फेंक रहे हैं ना मेरे लाल, यानी ग्रेविटी के बियॉन्ड फेंक रहे हैं ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 इंटू s की जगह पे हमें क्या रखना है, h। हाइट ही तो पूछ रहा है, कितनी हाइट तक जाएगा। ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया 20, h माइनस का, ये भी माइनस का, कितना आ गया मेरा बच्चा, h इक्वल टू -400 अपॉन -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू क्या बच गया, 2 2 जा 420। सही है, हाँ सही है कि नहीं, बताना जरा, सही है। कितनी हाइट तक जाएगा भाई, सही तो है। चलो
आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है मेरा लाल? A stone dropped from the top of a tower touches the ground in a 4 second। अरे बाप रे, एक टावर पे चढ़कर, कौन टावर पे चढ़ गया और वहाँ चढ़ के क्या गया, पत्थर नीचे डाल रहा। तो जब कह रहा है कि पत्थर जब नीचे गिराया गया ना बेटा, तो 4 सेकंड में ज़मीन को छूता है। मीनार की ऊंचाई क्या है? सेम चीज़ें। मीनार की क्या है ऊंचाई? मीनार की क्या है बच्चा ऊंचाई? क्या है भाई? हम नहीं बताओगे क्या तुम लोग? हाँ, अब एक चीज़ बताओ मेरे लाल, ध्यान रखना। अच्छा चलना बताओ ज़रा, एक बात बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ये किस इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है? अच्छा, वेलोसिटी दे रखी है क्या? नहीं। इनिशियल फाइनल कोई वेलोसिटी दे रखी है? नहीं। एक्सेलरेशन दे रखा है क्या? हाँ, क्योंकि g इक्वल टू जब a लेना है तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे रखा है क्या कहीं? अरे यार टाइम तो दे रखा है। टाइम दे रखा है क्या? दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो एक चीज़ बताओ मेरा बच्चा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन कहीं देखे हो क्या तुम लोग? अरे कहीं उड़ते पतंगे चलते फिरते कहीं देखे थे क्या? इक्वेशन देखे हो क्या? जरा बताओ। अगर कौन कह दिया नहीं देखे तो बहुत मार पड़ेगी। सब देखे हैं, सबको पढ़ाया है, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू इक्वल टू मेरा बच्चा क्या है? 0 और टी इक्वल टू क्या है मेरा बच्चा? 4 सेकेंड और ए इक्वल टू मेरा बच्चा क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। वाह गजब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया? एस इक्वल टू यू 0 टी 0, एस इक्वल टू यू टी, मतलब अगर ऐसे देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे 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 इस देश के भविष्य, u इक्वल टू 0 इंटू टी इक्वल टू 4 प्लस हाफ इंटू ए इक्वल टू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। ये पोर्शन हमारा हो गया 0। हो गया क्या? तो s इक्वल टू ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा बच्चा हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 16, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? s इक्वल टू ये तो हो गया 5, यानी s इक्वल टू 5 इंटू 10, अरे 16 ना, तो s इक्वल टू कितना हो गया? 80 मीटर। क्या आ गया? मीटर पर सेकंड है ना? हाँ 80। तो जब हम पत्थर को ऊपर से मीनार से गिरा रहे थे तो 4 सेकंड में कहाँ आ गया था? ज़मीन पे। तो हाइट कितनी हो गई मीनार की मेरा बच्चा? डिस्टेंस कितनी हो गई? 80 मीटर। अच्छा मीटर तो आ गया, डिस्टेंस तो आ गया, स्पीड पता चल गई, अरे टाइम पता चल गया, डिस्टेंस टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर बात करो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 80 और टाइम कितना? 4। कितना आ जाएगा ये? 20। स्पीड कितनी हुई? 4 सेकंड में तो पूरी बिल्डिंग उसने तय कर ली ना।
तो 1 सेकंड में कितना चला होगा? 20 मीटर। 1 सेकंड में कितना चला होगा? 20 मीटर। आई बात समझ में? बूझे कि नहीं बूझे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन अ 4 सेकंड। अरे यार, एक देखो बच्चा क्या कर रहा है, एक कण का वेग जो है वो इतना दे रखा है, एक्सेलरेशन इतना दे रखा है, टाइम इतना दे रखा है, दूरी पूछ रहा है, ए भी दे दिया है, वेलोसिटी भी दे दिया है, और क्या पूछ रहा है? चलो मेरे बच्चा, क्या था, क्या देख रहे थे भाई? चलिए, क्या देख रहे थे हम लोग? क्या देख रहे थे? UATS, मतलब हमारे लिए फार्मूला क्या था? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना, पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इतना, तो चलिए S इक्वल टू क्या रख देंगे? वैल्यू रखें, U इक्वल टू कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 इंटू टी कितना? 4 प्लस हाफ AT स्क्वायर, ए कितना है? 5, टी कितना है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 5 है ना, 16 काट दीजिए 8 बार में बच्चा, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया आपका? 80 प्लस 8 5 जब 40 मतलब 120 मीटर आएगा क्या? चेक करो जरा मेरे बाबू, मेरे बच्चे चेक करो, 120 मीटर आएगा? आएगा क्या? 120 मीटर इन 4 सेकेंड, 120 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे बच्चे, क्या है देखिए जरा। कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब फ्रॉम रेस्ट आए तो u इक्वल टू हो गया 0, ध्यान रखिएगा। विराम अवस्था में है तो u इक्वल टू क्या होगा? 0। मूव विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है क्या? टी टाइम दे रखा है कितना? 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस s। जब u 0 है, a दे रखा है, t, सेम इक्वेशन फिर अप्लाई करेंगे मेरा बच्चा। अब आप बताना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है बाबू? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में लगा के आना है, बता दिया मैंने। इतना तो करो, एक क्वेश्चन होमवर्क तो लगाओ, मुझे भी तो अच्छा लगेगा कि तुम लोग इतने अच्छे मेहनत करते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हमने काफ़ी चीज़ें सीखी मेरे बच्चे। आज हमने आपकी काफ़ी चीज़ें सीखी। ठीक है, आज हमने आपकी काफ़ी चीज़ें सीखी। आज हम आपसे काफ़ी चीज़ें सीखे हैं। चलिए बढ़िया बढ़िया, काफ़ी अच्छा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको करके आना है, छोटी सी जानकारी है। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लखनऊ से हैं, आसपास के इलाकों से हैं, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर जो टुडे ट्यूटोरियल, जिसकी एडमिशन ओपन है, डेमो क्लासेस आपकी चल रही हैं। क्लास 6 to 8 के सारे सब्जेक्ट, 9 10th में मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, कॉमर्स स्ट्रीम, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं। 1-to-1 डाउट है बेटा, क्लियरिंग सेशन हमारा, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, फाउंडेशन, नीट जेई के बैचेज आपके चल रहे हैं। वीकली टेस्ट, रेगुलर पेरेंट्स फीडबैक,
टाइमली कंप्लीशन सिलेबस और रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और डाउट सेशन अलग से चीज़ें आपकी चलता है। तो ऐसे जो भी बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, कॉलिंग सारे नंबर मिल जाएंगे। आप किसी पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं चीज़ों को। और मुझे लगता है कि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो आई होप आप इसको मिस ना करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आखिरी बने रहिएगा आने वाले समय के लिए हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए जिसको वाकई ज़रूरत हो, जो वाकई इस बार बोर्ड्स में बेसिक फाउंडेशन नीट जेईई की तैयारी करना चाहता है, उस बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एक नए अंदाज के साथ।